परिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयिर्याळं नमो वज्झायाळं नमो लोजे सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सुनीति शतक में आखिरी नीतियां चल रही हैं। सुनीति शतक में आखिरी नीतियां चल रही हैं। उपसंहार में गुरुवर ने दो बातें लिखी हैं। पहली बात तो अपनी लघुता प्रकट की है। और लघुता के साथ साथ ये विश्वास प्रकट किया है कि भले मैं बुद्धि में, बल में, विद्या में कम हूँ, पर कोई बात नहीं, एक न एक दिन पूर्णता को प्राप्त करूँगा। और दूसरी नीति में गुरुवर ने तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी को नमन किया है। शिव पंथ के नेता तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान हैं, उन्हें नमस्कार किया। और नमस्कार करने के साथ साथ ये भी कहा निर्धनी व्यक्ति धन की इच्छा के लिए क्या धनी को नमस्कार नहीं करता है, अर्थात करता है। ये नीति आपसे पूछ रही है कि धन प्राप्ति की इच्छा से क्या निर्धनी धनी को नमस्कार नहीं करता, नीति पूछ रही है। उपसंहार के ये दो भाव सुनीति शतक के समापन में चरमोत्कर्ष का अनुभव तो दे ही रहे हैं। संत शिरोमणि प्रवचन माला गुरुवर आचार्य श्री के व्यक्तित्व कर्तृत्व पर आधारित जो प्रारंभ की थी, गुरुवर के द्वारा सृजित साहित्य की अनमोल धरोहर सुनीति शतक को मैंने चुना। और मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है कि मैंने इन 5-6 प्रवचन मालाओं में सुनीति शतक के श्लोकों को आधार बना करके व्याख्या की है। आज की नीति में गुरुवर बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। क्षुद्रोस्मि बोधेन बलेन वीर त्वदाश्रया स्याद् विभुता ध्रुवात्र स्यादुद्गमे सा नदिका लघिष्ठा
नदी पतिम प्राप्य विमान पात्रा। क्षुद्रोष्मि बोधेन वलेन वीर। हे वीर, हे वर्धमान महावीर स्वामी, मैं कैसा हूँ? बोधेन बलेन क्षुद्रास्मि, मैं बोध में यानी ज्ञान में, और बलेन यानी बल में छोटा हूँ, हीन हूँ, लघु हूँ। क्या कह रहे हैं गुरुवर कि हे भगवान वर्धमान महावीर स्वामी, मैं, गुरुवर आचार्य श्री उपसंहार में लिख रहे हैं कि मैं बोधेन बलेन क्षुद्रः अस्मि, मैं बोध में यानी ज्ञान में और बल में यानी क्षमता में छोटा हूँ, लघु हूँ, कमजोर हूँ। त्वत् आश्रयात्, लेकिन आपके आश्रय से, किसके आश्रय से? भगवान के आश्रय से, अत्र मुझ में ध्रुवा निश्चित रूप से विभुता स्यात्, विशालता हो सकती है। विश्वास की बात है। गुरुवर के मन का विश्वास बोल रहा है। गुरुवर अपने आप में ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि बल में और बोध में मैं बहुत लघु हूँ, लेकिन आपका आश्रय यदि ले लिया है तो मैं विभुता, विशालता को निश्चित रूप से प्राप्त करूँगा, प्राप्त कर सकता हूँ। उदाहरण भी अच्छा दे दिया। उदाहरण तो हर नीति में नए नए मिले हैं। सा नदी का, वह नदी उद्गम स्थान पर लघिष्ठा, अत्यंत लघु स्यात् होती है। जब नदी निकलती है थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, रूप बहुत छोटा होता है, किंतु वही लघु नदी, छोटा सा आकार लिए हुए वही नदी, नदीपतिम प्राप्य, सागर को प्राप्त करके, विमान पात्रः, विशिष्ट, विशाल, मान, प्रमाण की पात्र हो जाती है। विशिष्ट, विशाल, मान, प्रमाण की पात्र हो जाती है। अर्थात सागर को प्राप्त करके अपार जल राशि वाली समुद्र हो जाती है। अर्थ स्पष्ट है। हे वीर, मैं ज्ञान और बल से क्षुद्र हूँ, परंतु आपके आश्रय से मुझ में निश्चित ही विभुता, विशालता हो सकती है। जैसे कि नदी उद्गम स्थान पर अत्यंत लघु होती है, परंतु समुद्र को पाकर वह विशाल प्रमाण की पात्र हो जाती है। बड़ी बड़ी नदियों का इतिहास उनके उद्गम स्थान से देखा जाता है। चाहे गंगा की बात करो, चाहे जमुना की बात करो, चाहे सरस्वती कावेरी की बात करो, चाहे ब्रह्मपुत्रा की बात करो, देश की बड़ी बड़ी जितनी नदियां हैं, वो जहाँ से निकली हैं
उस उद्गम स्थान पर उनकी विशालता उतनी नहीं है, बहुत छोटा रूप, बहुत छोटा रूप। गंगा को देखते हैं तो बड़ी विशाल दिखती है, पर उद्गम गंगोत्री पर जाते हैं छोटा रूप दिखता है। गुरुवर आचार्य श्री के साथ सन 1994 जनवरी के महीने में, जनवरी की कड़ाके की ठंड में 1994 का वर्ष शुरू हो गया था, अमरकंटक जाने का अवसर मिला। शीतकाल भी बिताया और गुरुवर के साथ ग्रीष्म काल भी बिताया। सर्दी में तो जितनी ज़्यादा सर्दी लग सकती थी लगी, लेकिन गर्मी के दिनों में गर्मी जरा भी नहीं लगी। ऐसे उस अमरकंटक के प्रशस्त वातावरण में जब गुरुवर का प्रवास था, तो जंगल को आते जाते समय नर्मदा के उद्गम स्थान को भी देखा, सोनभद्रा नदी के उद्गम स्थान को भी देखा। नर्मदा उद्गम में भी बहुत छोटी है, सभी नदियों का उद्गम स्रोत छोटा ही सा रहता है, पर आगे बढ़ते 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 बड़ा रूप लेते जाते हैं, बड़ा रूप लेते जाते हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने भी अपने प्रवचनों में कई बार इस दार्शनिकता को प्रकट किया है कि नदी भले ही उद्गम की जगह पर छोटी दिखाई क्यों न दे, पर संकल्पशील होकर अविरल निरंतर एक सी गति और प्रवाह से नदी आगे बढ़ती रहे, तो वह भी विशाल सागर का रूप ले लेती है। पिछले दिनों में हमने संस्मरण सुनाया था अमरकंटक का। सागर बूंद समय के कोटेशन जब फाइनल हो गए, तैयार हो गए, अब नाम क्या रखा जाए इसकी चर्चा अटकी हुई थी। अलग अलग तरीके से आपस में सभी लोगों के भाव आ रहे थे, ये रखा जाए वो रखा जाए। मैंने कहा गुरुदेव से ही निवेदन कर लिया जाए। गुरु से नाम मिलना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि आचार्य श्री अपने ही कार्य में यूं रुचि नहीं लेते हैं। आचार्य श्री का स्वभाव भी मालूम है, आचार्य श्री के ही विचार सूत्रों का संग्रह है। आचार्य श्री ने नज़र डाल दी, आचार्य श्री ने थोड़ा देख लिया, आचार्य श्री ने सही गलत के रूप में मार्गदर्शन दे दिया, यही बहुत बड़ी कृपा है। अब नाम भी गुरुवर से ही ले लिया जाए, भावना तो ऐसी होती है, पर ऐसे तो मिलता नहीं नाम। पर निवेदन करने से क्यों चूके? अपना काम निवेदन करने का है, मिल गया तो ठीक है, नहीं है तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। आचार्य श्री को निवेदन कर लिया। आचार्य श्री दो चार नामों में जरा ऐसा ऐसा चल रहा और कुछ ऐसा भाव है, कुछ ऐसा नाम मिलना चाहिए। आपकी कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं चलो चलो, ये सब तुम्हारा काम है, चलो चलो चलो, इसमें नहीं, चलो चलो चलो। लगभग 11:15 बजे की बात थी, सामायिक का समय हो रहा है, चलो 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 सामायिक में बैठो। आचार्य श्री अमरकंटक है, प्रशस्त वातावरण है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या करते हो तुम लोग, चलो 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 चलो, हाँ हाँ देखो, चलो चलो देखते हैं। और आचार्य श्री सामायिक में बैठ गए। इतना जरूर है, जब कभी कुछ मांगा है तो मिला ही है।
इनकार कभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कभी मांगा भी नहीं है कि जिसमें इनकार होने की संभावना बने। जिसमें इनकार होने की संभावना बने ऐसी मांग, ऐसा निवेदन कभी किया ही नहीं। बल्कि जब भी जो भी भावपूर्ण निवेदन किए गए, गुरुवर की कृपा मिली ही मिली। अपन निश्चिंत हो गए कि आचार्य श्री अपने स्वभावानुरूप कुछ कहेंगे नहीं, अपन को अपना ही काम करना है, कोई बात नहीं। सामयिक के बाद में लगभग 1:45 बजे के आसपास किसी के द्वारा खबर आ गई कि आचार्य श्री बुला रहे हैं। अरे क्या बात है, चलो गए, नमस्तु आचार्य श्री। हंसने लगे, बोले सामयिक में एक दोहा बना है। जी आचार्य श्री, क्या बना है? अरे अमरकंटक का वातावरण ही ऐसा है, नदी निकली है यहाँ से, ऐसा है वैसा है। अच्छा सी, क्या दोहा बना? देखो मैं तो दोहा सुना दूंगा, आपको कुछ मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिले तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। दोहा हमने बना दिया। अच्छा सी, क्या दोहा बना? बहुत प्रसन्न भाव से, प्रसन्न मुद्रा में आचार्य श्री दोहा, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। जैसे ही आचार्य श्री ने सुनाया, इतना आश्चर्यचकित हो गया, अंदर से इतनी प्रसन्नता आ गई, और गुरुवर ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, इतना दार्शनिक दोहा तैयार कर दिया। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, और जब जल में गति आती है तो सरिता नदी बन जाती है, सरिता बन आगे बढ़ते बढ़ते सागर मिले, सागर से मिल जाती, और वह विशाल सागर फिर बूंद में समा जाता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, और सागर बूंद बूंद में समा जाता है। इतना बड़ा गंभीर दार्शनिक चिंतन एक दोहे में आ गया। मैंने तो गुरुवर के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव सागर बूंद समाए, ठीक है। और उस संग्रह का नाम सागर बूंद समय रखा गया था। वही भाव जो उस दोहे में गुरुवर के द्वारा दोहे में आया था, वही भाव इस नीति में भी है। और कितनी बड़ी लघुता गुरुवर नीति को लिखते हुए संस्कृत का शतक लिखा है, ज्ञान के धनी हैं, उत्कृष्ट तपस्वी हैं, इतना सब कुछ वह कर रहे हैं, फिर भी इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद में गुरुवर उपसंहार में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पद्यानुवाद है, बल में बालक हूँ किस लायक, बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी, बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी, तो गुण गण की स्तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा नामी, तो गुण गण की स्तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा नामी। गिरि से गिरती, पहाड़ पर्वत से, गिरि से गिरती सरिता पहले पतली पतली चलती है, गिरि से गिरती सरिता
पहले पतली सी ही चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती, किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा ढलती है, किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा ढलती है। रचयिता गुरुवर, सुनीति शतक के प्रणेता गुरुवर अपने आप को किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं कि हे भगवान, हे वीर स्वामी, महावीर स्वामी, मैं बल में बालक के समान हूँ। बालक का कितना सा बल होता है? बालक बहुत बड़े बोझे को नहीं उठा सकता है, बालक ज़्यादा सहन भी नहीं कर सकता है। गुरुवर ने अपने आप को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है कि बल में बालक हूँ। कितनी बड़ी लघुता की भावना, कितनी बड़ी परंपरा के प्रति विनम्रता की भावना सहज नहीं है। अंतरंग के परिणामों के बगैर ये संभव नहीं होती। ये केवल शब्दों की बात नहीं है, ये केवल कहने की बात नहीं है, ये अंदर के अनुभव की बात है। और जब अंतरंग में वैसा अनुभव हम करते हैं तब भी ऐसी रचनाएं तैयार होती हैं। अंतरंग के भावों के बगैर ऐसी रचनाएं तैयार नहीं हो सकती। क्षुद्रोस्मि बोधेन बलेन वीरा, बल में बोध में मैं क्षुद्र हूं, छोटा हूं, ऐसा कौन कहेगा? आज तो दुनिया की आवाजें इस तरह से निकलती हैं, ए मेरे सामने तुम लगते क्या हो, मेरे पास में देखो कितना कितना है, मैंने अभी दिखाया कहाँ है अपना प्रभाव, तुमने अभी हमारी क्षमता को पहचाना ही नहीं। ऐसी भाषाओं में तो दुनिया बोलती रहती है। एक संत, एक साधक, अध्यात्म की विचारधारा रखने वाला एक योगी क्या अनुभव कर रहा है कि मैं बोध में और बल में बहुत लघु हूँ, बहुत छोटा हूँ। वैसे तो ये परंपरा ज्ञानी गुरुवरों के द्वारा आई हुई है। बड़े बड़े आचार्यों ने भी ग्रंथ लेखन के बाद में अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी लघुता का प्रदर्शन ही किया। ज्ञानी की पहचान ही लघुता से बनती है, ज्ञानी की पहचान विनम्रता से ही बनती है। गुरुवर आचार्य श्री ने तो यहाँ तक भी लिखा है एक दोहा, कि राघव रघुराई बिना लघुता के बना ही नहीं जा सकता। लाघव बनकर ही राघव बनना संभव है। कौरवों के पास में कितनी भी शक्ति क्यों ना रही हो, विनम्रता के अभाव में उनके महल भी खंडहर हो गए। और पांडवों के पास महल भले ही ना रहे, पर उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना जो विनम्र भाव रखा, तो कृष्ण के सहयोग से पांडव
हर अवस्था में बिजी होते रहे, बिजी होते रहे, बिजी होते रहे। समस्त आचार्यों की परंपरा को जब देखते हैं तो ग्रंथ के उपसंहार में लघुता का भाव प्रकट किया ही जाता है। ये जिनवानी के प्रति विनय होती है, गुरु परंपरा के प्रति विनय होती है। अपने आप में लघुता का बोध एक तरह से ज्ञानी की पहचान मानी जाती है। आचार्य श्री भी इस नीति में लिख रहे हैं कि बल में बालक हूँ, किस लायक, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ करने की क्षमता मुझ में कहाँ है। बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी। तो गुण गण की स्तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा नामी। है तो नहीं मेरे पास कुछ, लेकिन इतना भरोसा है कि आप जैसे प्रभु की स्तुति मैं करूँगा, आप जैसे प्रभु का गुणगान करूँगा तो पक्के मैं आप जैसा बन ही जाऊँगा। अभी तो नहीं हूँ, अभी तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन आपकी स्तुति करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा तो पक्के मैं आप जैसा बन ही जाऊँगा। आश्रय आपका लिया है तो आप जैसा बन ही जाऊँगा। कमजोर व्यक्ति को सहारा मिल जाए, आश्रय मिल जाए तो कमजोर भी बलजोर हो जाता है। भगवान का सहारा मिल गया। गिरि से गिरती सरिता पहले पतली 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 सी ही चलती है, चलती तो पतली पतली है, किंतु अंत में रूप बदलती, अंत में रूप बदल लेती है और सागर में जा ढलती है। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र है, गौमुख कुंड है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो निरंतर पानी आता रहता है। कहाँ से आता पता नहीं, स्रोत उसका क्या होगा पता नहीं, लेकिन बंद नहीं होता। जब मुक्तागिरी क्षेत्र पर प्रवेश करते हैं तो थापोड़ा गांव के थोड़े पास में आगे बढ़ते हैं तो वहीं सामने सामने पहाड़ी में दिखता है गौमुख। पतली पतली धारा निकलती रहती है। सर्दियों में बरसात के समय जरा तेज रहती है, बड़ी रहती है, गर्मियों में थोड़ी पतली हो जाती, कम हो जाती, लेकिन बंद नहीं होती, पतली पतली बहती ही रहती है। अभी हम लोग बागड़ में ही बिहार करते करते नौगामा नसिया जी गए। उस नसिया जी के पास में ही आम के वृक्षों के यहाँ नीचे और पानी निकल रहा है, बह रहा है, छोटा सा गड्ढा है, निकल रहा पानी। वहाँ के लोगों का कहना कि वो कभी बंद होता ही नहीं, कितनी भी गर्मी पड़े, आसपास के कुएं सूख जाएं पर वो बंद नहीं होता। प्रकृति की देन है, निकल रहा। स्रोत छोटे ही होते हैं लेकिन आगे चल करके बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। पतली पतली चलने वाली नदी सागर में मिलकर के सागर बन जाती है। गुरुवर आचार्य श्री इसी विश्वास के साथ प्रभु महावीर स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं कि भगवान अभी तो मैं छोटा हूँ, बल में बालक हूँ, बोध मुझ में है नहीं, लेकिन आपकी स्तुति करते करते मैं आप जैसा बन जाऊँगा। विश्वास है मेरे अंदर, गुरुवर कह रहे हैं,
मेरे अंदर विश्वास है कि नदी भले ही पहाड़ पर्वत से निकल कर के छोटी छोटी पतली पतली चले, लेकिन चलती रहती है तो एक दिन वह सागर में मिलकर के सागर बन जाती है। गुरुवर ने प्रभु का आश्रय लेकर के अपने अस्तित्व को विशाल और विराट बनाने की भावना प्रकट की है। अंतिम नीति है, नीते प्रणेता स्यो पंथ नेता, नित्यै मया प्रणतिम सुनीता, धनाप्तये निर्धनीभिर्धनी किं, सेव्यो न वा पृच्छति नीतिरेषा। यह जो नीते नीति के प्रणेता रचयिता हैं, यथार्थ में जो नीतियों के प्रणेता हैं, रचयिता हैं, वो तो शिवपंथ नेता, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। तीर्थंकर भगवान ही मोक्ष मार्ग की नीतियों का निर्धारण करने वाले हैं। वीरहा वीर भगवान, मया मेरे द्वारा अत्र यहाँ नीत्यै सुनीति शतक की पूर्णता के लिए प्रणतिम नमस्कार को सुनीता प्राप्त किए गए हैं। ठीक ही है, निर्धनी भी निर्धनों के द्वारा किम धनाप्तये, क्या धन प्राप्ति के लिए धनी सेव्या नाह, धनवानों की सेवा नहीं की जाती। धनवान सेवनी अनुकरणी नहीं होता क्या? होता है, होता है। इस प्रकार है प्रभु, आपको ऐसा नीति पृच्छति, यह नीति आपको पूछ रही है। ये नीति भगवान आपको पूछ रही है। उपसंहार की 100वें नंबर की नीति, 100 नीतियां हो गई, शतक पूरा हो गया। 100वें नंबर की नीति में आचार्य श्री भगवान से ही पूछ रहे, भगवान मैंने आपको नमस्कार किया, आपको प्रणाम किया है, तो ठीक ही तो किया है। क्यों? क्योंकि क्या निर्धनी धन की प्राप्ति के लिए धनिकों का अनुकरण नहीं करता है, धनवानों का अनुकरण नहीं करता है? नीति आपसे पूछ रही, आप उत्तर दो ना। उत्तर आएगा, हाँ ऐसा होता ही है। यदि धन की अपेक्षा है तो धनवान का अनुकरण करना पड़ता है। गुरुवर आचार्य श्री इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने वीर भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया, उनका गुणगान किया, इसलिए कि उनके समान स्वभाव स्वरूप को हम भी प्राप्त करें। नीति पूछ रही है कि जिसे धन की चाह है वह धनवान की सेवा नहीं करेगा क्या? वह धनवान का अनुकरण नहीं करेगा क्या? वह धनवान का गुणगान नहीं करेगा क्या? नीति प्रभु से पूछ रही है, प्रभु उत्तर दो। प्रभु का उत्तर आता है कि नीति सही है, और यही सही नीति है कि धनवान बनना है तो धनवान के पास जाना पड़ेगा, उसका गुणगान करना पड़ेगा। और हमें प्रभु परमात्मा बनना है तो भगवान के चरणों में, भगवान की शरण में रह करके भगवान का गुणगान करना पड़ेगा। करते ही हैं। नीति पद्यानुवाद के रूप में गुरुवन ने लिखी है, रहे नीति के वीर प्रणेता, रहे नीति के वीर प्रणेता, शिवपथ के जो नेता हो। रहे नीति के वीर प्रणेता, शिवपथ के जो नेता हो। नीति प्राप्त हो तुम्हें भजूं मैं सकल तत्व के बेता हो। क्यों न निर्धनी करे धनिक की, क्यों न निर्धनी करे धनिक की सेवा,
धन से प्रीत रही, रीति नीति हम कभी न भूलें, गीत गा रही नीति यही, रीति नीति हम कभी न भूलें, गीत गा रही नीति यही। ये नीतियाँ गीत गा रही हैं, क्या कह रही हैं कि रीति और नीति को हम कभी ना भूलें। इस तरह से गुरुवर आचार्य श्री ने सुनीति शतक का उपसंहार करते हुए लघुता के भाव प्रकट किए हैं। और यथार्थ में गुरुवर का अपना जो जीवन है वह जीवन बहुत ही अद्भुत जीवन है, क्योंकि गुरु तो संसार में बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे गुरु भी बहुत होते हैं जो शिष्य के वित्त का अपहरण करते हैं, भक्तों को भक्ति में रमा करके और लाओ दक्षिणा, लाओ सहयोग आदि आदि करते हैं, लेकिन निष्प्रह भाव से, कल्याण की भावना से, अपना ज्ञान दान देकर, अपना मार्गदर्शन देकर निष्प्रह रहने वाले गुरुवर धरती पर बिरले ही मिलते हैं। नीतिकार लिख रहे हैं, गुरुवो बहवा संति, गुरुवो बहवा संति शिष्य वित्तापहार का, गुरुवो बहवा संति शिष्य वित्त यानी धन, वित्तापहार कहा, गुरुवो बिरला संति शिष्य संतापहार का। गुरुवो बिरला संति शिष्य संतापहार का। वित्त का हरण करने वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शिष्य के संताप का हरण करने वाले गुरु दुर्लभता से मिलते हैं। बताओ कितनी बड़ी बात कही। दुनिया में ऐसे गुरु बहुत हैं जिनकी दृष्टि शिष्यों भक्तों के धन पर लगी रहती है और अपने भक्तों का धन विविध उपायों से अपहरण करने में लगे रहते हैं, किंतु ऐसे गुरु इस दुनिया में बिरले हैं जो शिष्यों के संताप को, मन के विकल्पों को, द्वंद्व दुविधाओं को, उनकी समस्याओं को दूर करते, अर्थात दुष्कर्मों के परिताप को दूर कर मोक्ष के मार्ग में लगाते हैं। यहाँ पर उपसंहार करते हुए गुरुवर अपने गुरुवर ज्ञान सागर जी का स्मरण कर रहे हैं। श्री ज्ञान सागर सुमंथन जात विद्याम, पीत्वा सुनीति शतकम लिखितम मयेदम, द्यामेन मंद मतिरिच्छति लोक पूजाम, विद्यादि सागर तनुर्लघुना यथा श्याम। क्या कह रहे आचार्य श्री कि आचार्य ज्ञान सागर गुरु के ज्ञान समुद्र के मंथन से, ज्ञान सागर गुरु के ज्ञान समुद्र के मंथन से उत्पन्न विद्या को, ज्ञान सागर गुरु के ज्ञान समुद्र के मंथन से उत्पन्न प्राप्त विद्या को पीत्वा, पीकर, अर्थात आत्मसात करके, मया, मेरे द्वारा, इदम सुनीति शतकम लिखितम, यह सुनीति शतक लिखा गया है, यह सुनीति शतक लिखा गया है। यतः जिससे मैं मेरी मंदमती अल्प बुद्धि लोक पूजाम जन समुदाय से प्रतिष्ठा और द्याम स्वर्ग की न इच्छति, कामना नहीं करती। ये सुनीति शतक तो लिखा है, लेकिन इसके लेखन से मेरी बुद्धि जन समुदाय से प्रतिष्ठा पाना नहीं चाहती, लोक सम्मान मिले,
बड़ी प्रतिष्ठा हमारी हो, ऐसा भाव नहीं है। और द्याम, स्वर्ग की न इच्छति, स्वर्ग की भी कामना नहीं है, अपितु भावना है। क्या भावना है? मान प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। तो इतना सब लिखा है तो कुछ तो भावना होगी। हाँ, भावना है। क्या भावना है? विद्यादि सागर तनुः, विद्या सागर, विद्या का सागर, अर्थात विद्या की पूर्णता को प्राप्त करके मैं केवल ज्ञानी हो जाऊं। विद्या की पूर्णता अर्थात विद्या के सागर पने को प्राप्त करूं, विद्या की पूर्णता अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त करूं। कितनी बड़ी भावना। और स्रोत क्या बता रहे हैं? ज्ञान सागर गुरु के ज्ञान समुद्र के मंथन से उत्पन्न है। ज्ञान सागर गुरु के ज्ञान समुद्र के मंथन से उत्पन्न जो विद्या है, उस विद्या को पी करके, आत्मसात करके मैंने यह सुनीति शतक लिखा है। इस सुनीति शतक लिखने का प्रयोजन बहुत मुझे जन समुदाय में प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, मेरी वाहवाही हो, नाम बड़ाई हो, ऐसी भावना नहीं, और स्वर्ग की प्राप्ति हो, ये भी भावना नहीं। भावना क्या है? नाम तो गुरुवर ने दिया है, नाम तो दिया ही है, नाम के अनुरूप विद्या के सागर को अर्थात विद्या की पूर्णता को प्राप्त करूं, अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त करूं। कितना बड़ा उद्देश्य और कितना निष्प्रह उद्देश्य और कितना सार्थक आध्यात्मिक उद्देश्य गुरुवर ने अपनी रचना के उपसंहार में लिखा हुआ है। विनम्रता तो गुरुवर के भावों में निरंतर प्रकट ही होती रहती है। आचार्य श्री ने एक जगह लिखा, नम्र बनो मानी नहीं, नम्र बनो मानी नहीं, जीवन वरना मौत। मानी अहंकारी का जीवन मौत रहता है। नम्र बनो मानी नहीं, जीवन वरना मौत। बैंत बनो ना बट बनो, बट बट बड़ का पेड़, बैंत पतला पतला। बैंत बनो ना बट बनो, सुर शिव सुख का स्रोत। सुर यानी स्वर्ग, शिव यानी मोक्ष का स्रोत विनम्रता है, लघुता है। मूलाचार में प्रवर्तकाचार्य भट्टकेर महाराज ने, कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, विनये मोक्षद्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। लघुता और विनम्रता सम्यक दृष्टि की पहचान मानी जाती है। आध्यात्मिक जीवन इसी तत्व से जुड़ा हुआ होता है। और मंगल कामना के रूप में आचार्य जी ने श्लोक लिखे हैं, विभावानां भावेस्मिन् ध्यान योगेन भाविता, साक्षात् शांति नमस्तस्मै गताय स्वं चिदात्मने। रतो भव निज द्रव्ये रतिर्दुःखं निजेतरे, चिरं कार्यं कृतं त्वन्यत् तस्मात् कुरु परेतरं। सुखे दुःखे विधेर्जाते नीतिविदां कथं मनः, तिरः पुरस्कृतं केन सतदैव तमाकृतम्। तत्वदादीनि चैतानि कस्यापि स्युर्न चेतसि, तिथिर्मितिर्गतिमानि तिष्ठे सन्मात्रमेभिः। इनमें श्लोकों में अपने भाव प्रकट करते हुए गुरुवर ने एक रचयिता की प्रशस्ति लिखी है। रचना काल एवं स्थान का परिचय जो दिया है गुरुवर ने,
वह ये है कि यह सुनीति शतक की रचना प्रारंभ तो हो गई थी सिद्ध क्षेत्र नैनागिर में ही सन 1982 में चातुर्मास में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन लिखते लिखते बढ़ते बढ़ते चलते चलते और फिर जब तीर्थराज सम्मेद शिखर की वंदना हुई और सम्मेद शिखर की वंदना करके गुरुवर आचार्य श्री ग्रीष्म काल के लिए ईसरी में विराजमान हुए, तब की प्रशस्ति उपसंहार के रूप में इसमें लिखी गई है। श्लोक है सम्मेदाचल पूजायाम रते श्रीपुरे शुभे रस खरूप गंधाब्दे वीरे वीरोदयान्विके पूर्णीकृतमिदं श्राव्यं काव्यं काव्यकांकितं पठनीयं समासोध्य बुधैर्गुणोपजीविभिः। क्या कह रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री? सम्मेदाचल की पूजा में लीन तीर्थराज सम्मेद शिखर की पूजा में लीन कह रहे ईश्वरी को। ठीक ही तो है, कल्पना अच्छी है। शाश्वत सिद्ध भूमि तीर्थराज सम्मेद शिखर अपनी जगह महत्व लिए हुए है। सम्मेद शिखर जी से 20 तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए। हालांकि निर्वाण तो 24 तीर्थंकरों को होना चाहिए था वहाँ से, क्योंकि नियम ये है कि सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है और निर्वाण सम्मेद शिखर से होता है। जन्म अयोध्या से और निर्वाण सम्मेद शिखर से। लेकिन इस बार 24 में सभी के जन्म भी अयोध्या में ही नहीं हुए, बल्कि अयोध्या से बाहर बाहर अन्य अन्य नगरों में भी हुए, और निर्वाण भी 24 तीर्थंकरों का सम्मेद शिखर से नहीं हुआ। पहले ही तीर्थंकर युगादि पुरुष आदिनाथ सम्मेद शिखर की ओर आगे नहीं बढ़े, अष्टापद की ओर आगे बढ़ गए। कैलाश पर्वत अष्टापद से निर्वाण पद प्राप्त किया। समोसरण छोड़ करके 14 दिन का योग निरोध किया। भरत चक्रवर्ती राजपाट छोड़ करके 14 दिन अहरनिश 24 घंटे पूजा करने में लगा रहा। आदिनाथ भगवान का निर्वाण अष्टापद से हुआ। बांसपूज भगवान तो अपना इलाका ही नहीं छोड़े। 2-3 कल्याणक क्या 5 कल्याणक ही उनकी राजधानी के निकट ही हो गए। चंपापुरी और मंदारगिरी, चंपापुरी और मंदारगिरी, बस हो गया काम। बांसपूज भगवान चंपापुरी, निर्वाण स्थल मंदारगिरी। नेमिनाथ स्वामी गिरनार, गिरनार जी से। गिरनार जी नाम प्राचीन नहीं है, गिरनार जी तो बाद का नाम है। मूल नाम तो उर्जयंत गिरी है। मूल नाम क्या है? क्या है? उर्जयंत गिरी। उर्जयंत गिरी। हम लोग जब गिरनार जी की वंदना करने गए, आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके महाराष्ट्र से बिहार किया, खरगोन मध्य प्रदेश का पंचकल्याणक खरगोन का संपन्न कराया। निमाड़ के क्षेत्रों की वंदना करते हुए जब हम लोग पावागढ़ से बड़ौदा और फिर सूरत चातुर्मास करके गिरनार जी गए,
तो गिरनार जी क्षेत्र की वंदना के भी एक अलग अनुभव है। हर क्षेत्रों के अनुभव अलग अलग होते हैं। तो 27 दिसंबर को हम लोग पहुंचे और 10 जनवरी को संभवतः वहां से बिहार किया। मतलब 14-15 दिन हम लोग वहां पर रुके। अच्छा लगा। 3 वंदनाएं की, पूर्ण वंदनाएं की, पर क्रम ये बना लिया कि दोपहर को बिहार करके आगे गए और जाकर के शाम को पहली टोंक पर रुक गए। सुबह जल्दी उठ करके भगवान का अभिषेक और शांति धारा अच्छे ठाट बाट से संपन्न करके, क्योंकि उस समय तक यात्री लोग भी नीचे से आ जाते, सबकी उपस्थिति में अच्छे से भगवान का अभिषेक पुजारी तैयार कर देता था। सुबह होते ही अभिषेक, शांति धारा संपन्न की और आगे की वंदना। भीड़ भाड़ तो रहती ही है, लेकिन अपना जो लक्ष्य था, अपन को अपनी वंदना करने का भाव था, वंदना करूं। दूसरी टोंक, तीसरी टोंक, चौथी टोंक, 5वीं टोंक, चलो 5वीं टोंक तक की वंदना हो गई। मैंने तो चौथी टोंक छोड़ दी। क्यों? चौथी टोंक पर जाना कठिन है। तीन वंदनाएं की। जब पहली वंदना कर रहे तो बहुत सारे लोग सूरत के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के सभी श्रावक जो साथ वंदना करना चाह रहे थे, सभी लोग, युवा, कार्यकर्ता, बच्चे, सभी लोग वंदना में थे। चलो भाई करो सब। अब आगे बढ़ते बढ़ते तीसरी टोंक से जैसे आगे बढ़े, चौथी टोंक आने लगी तो बस एलक जी तो पहले से मन बनाए थे, निश्चय सागर जी, कि चौथी टोंक तो जाएंगे ही जाएंगे। अब जैसे ही चौथी टोंक आई, निश्चय सागर कहने लगे हम तो जाएंगे वंदना करने चौथी टोंक। अरे भैया कहाँ जा रहे, वहाँ चढ़ने को रास्ता नहीं है, कैसे? अरे नहीं नहीं हम तो जाएंगे जाएंगे। देख लो हम तो नहीं जा रहे भाई, हम तो सीधे 5वीं टोंक जा रहे, आप देख लो आपकी अनुकूलता हो तो। नहीं नहीं हम तो जाएंगे, सब होगा सब होगा। जाओ भाई, और भी साथ में भेज दिया, जाओ जिनको भी जाना जाओ। और उन्होंने तो चौथी टोंक की वंदना कर ली, ऊपर पहुंच गए। जब हम 5वीं टोंक की वंदना करके वापस आ रहे, ऊपर से ही पिछी उठा के दिखा रहे, जय हो जय हो जय हो। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। चौथी टोंक पर जाने में थोड़े से पैर रखने में, जमाने में उतनी जगह नहीं है। वो तो पकड़ पकड़ के कोई जाए तो जा सकते हैं, बहुत लोग जाते भी हैं, पर थोड़ा सा अनुकूलता भी नहीं लग रही थी मुझे और मैंने विकल्प छोड़ दिया। मैंने कहा मैं तो नीचे ही से वंदना कर लेता हूँ। सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ जिन टोंकों में है, 5वीं टोंक पर ऊपर तक गए, 5वीं टोंक पर अच्छी वंदना की, चौथी टोंक को नीचे ही से वंदना करके छोड़। लेकिन एलक जी नहीं माने, यहाँ तक आए हैं तो चौथी टोंक क्यों छोड़ो, बार बार कौन आते हैं, चलो चलो करो, अच्छे से करो। और बहुत अच्छी वंदना हम लोगों की हुई, खूब सब लोगों ने आनंद लिया। 15 दिन खूब गिरनार जी में रहे। गिरनार की सभी टोंकों पर, सभी गुफाओं में, सभी जगह हम लोगों ने विहार किया। शेषावन की तरफ से भी, जहाँ नेमिनाथ भगवान का दीक्षा स्थल माना जाता है, उस तरफ भी गए, सब गए। क्षेत्रों की वंदना और तीर्थंकरों की निर्माण भूमियों की वंदना करना ही है। अभी हम लोगों की भावना सम्मेद शिखर की फिर बन रही है। आचार्य श्री का, गुरुवर का आशीर्वाद मिलेगा, फिर सम्मेद शिखर की वंदना करेंगे। सम्मेद शिखर की चर्चा चल ही रही है, ईश्वरी की चर्चा चल ही रही है। आचार्य श्री क्या कह रहे हैं सम्मेद शिखर के लिए? तो नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से मोक्ष गए, महावीर भगवान पावापुर से मोक्ष चले गए, आदिनाथ, बांसपूज, नेमिनाथ और महावीर, महावीर पावापुर से मोक्ष गए। ये 4 तीर्थंकरों ने अन्य स्थानों से निर्वाण प्राप्त किया,
शेष 20 तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर से निर्वाण पद प्राप्त किया। और केवल तीर्थंकर ही निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए, उनके शिष्यगणों में, उनके साथ रहने वाले केवलियों ने और उनके शासन काल में होने वाले अनगिन मुनियों ने एक एक कूट से, टोंकों से निर्वाण पद प्राप्त किया। ऐसा तीर्थराज सम्मेद शिखर सन 1983 जनवरी में प्रवेश किया था। 82 का चातुर्मास नैनागिर का संपन्न करके गुरुवर ने विहार किया। खूब अच्छे तरीके से बहुत सारे त्यागी वृत्तियों के साथ, श्रावक समुदाय के साथ, जिनको चलना है चलो, पैदल चलो, पैदल चलो। और ऐसा लगता था आधा 1 किलोमीटर तक रोड पर तो सब त्यागी वृत्ति चले जा रहे हैं, चले जा रहे। सम्मेद शिखर की ऐसी गुरुवर की यात्रा हुई थी। सन 1983 जनवरी के माह में प्रवेश किया था, प्रवचन हुए, वहीं हम लोगों की एलक दीक्षाएं भी हुई थीं। वहाँ से विहार करके आचार्य श्री ईसरी आए तो कह रहे हैं अब 1983 के बाद तो वंदना ही नहीं हुई। 1983 के बाद तो अच्छा, एलक अवस्था में वंदना हुई, ब्रह्मचारी अवस्था में, मुनि अवस्था में तो वंदना ही नहीं हुई। तो मुनि अवस्था में भी वंदना होना चाहिए ना। और एलक जी तो कहते हैं हमारी तो किसी भी अवस्था में वंदना नहीं हुई। तब वंदना तो होना चाहिए। गुरुवर के चरणों में भाव भेजा है, अब देखो आगे क्या होता है। गुरुवर के निर्देशों से ही सब काम निश्चित होते हैं इत्यादि। आचार्य श्री कह रहे हैं सम्मेदाचल की पूजा में रत यानी लीन, शुभ नाम वाला ईसरी नगर गिरिडीह विहार में सुनीति शतक की रचना पूर्ण हुई। और तदनुसार महावीर जयंती दिवस चैत्र शुक्ला त्रयोदशी सोमवार 25 अप्रैल 1983 के दिन समापन की प्रशस्ति गुरुवर ने लिखी हुई है। ये समापन की प्रशस्ति है। गुरुवर ने 25 अप्रैल 1983 के दिन सोमवार के दिवस चैत्र शुक्ला त्रयोदशी अंतिम शासनायक तीर्थंकर महावीर भगवान के जन्म कल्याणक दिवस पर अपनी इस रचना का समापन किया, लेखन का समापन किया, उपसंहार किया। और इस तरह से गुरुवर अपने विनम्रता के भावों से अपनी अद्भुत कृति का उपसंहार कर रहे हैं। यह कृति संपूर्ण संघ के लिए, धर्म संघ के लिए और प्राणी मात्र के लिए, जन समुदाय के लिए कल्याणकारी है। इस सुनीति शतक की नीतियों से प्राणी मात्र के लिए दिशाबोध, प्राणी मात्र के लिए सुख शांति का मार्ग, आत्म तत्व की पहचान, पर पदार्थों के परिचय के साथ आत्म तत्व का परिचय आदि आदि सभी इस सुनीति शतक की नीतियों में भरा हुआ था। संत शिरोमणि प्रवचन माला के रूप में जो सुनीति शतक पर व्याख्यान करने का मन बनाया था, बहुत प्रसन्नता हो रही है, अपार आंतरिक खुशी हो रही है कि वह उद्देश्य हमारा निर्विघ्न और सानंद पूरा हुआ है। गुरुवर ने जिस लघुता की भावना से इस कृति का सृजन किया है, उससे 1000 गुनी, लाख गुनी, करोड़ गुनी और लघुता से मैंने इस जिनवाणी को, गुरुवाणी को, आचार्य वाणी को, अपार जिन संपदा को स्वाध्याय के रूप में रखा। और मेरे इस व्याख्यान से सभी लोगों ने लाभ लिया। समाचार बहुत दूर दूर से आते हैं कि महाराज जी आप जो सुना रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है। आचार्य श्री की जीवन यात्रा के संस्मरण जो भी सुनाए लोगों ने बहुत पसंद किए, लोगों को बहुत आनंद आया। लोगों के कई तरह के सुझाव
यहाँ तक कि संघस्थ मुनिराज और आरिकाओं के सुझाव भी मेरे पास बहुत आ रहे हैं कि इसमें ये किया जाए, उसमें वो किया जाए। हमसे बड़े बड़े महाराज जी भी कह रहे, अरे उसने तो पूरा ही सुना दिया, जितनी सारी बातें सभी तो सुना दी, कहाँ कहाँ से वो निकाल करके लाया। तो ऐसा करके छोटे छोटे महाराज जी कह रहे, अब महाराज जी ने ही सब सुना दिया तो अब मैं और आगे क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा। ये कोई मेरा भाव नहीं था। मेरा भाव तो ये था कि गुरुवर आचार्य श्री का 50वां संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है। मैं अपनी विनयाञ्जलि किस रूप में प्रस्तुत करूं, मैं अपनी विनम्रता अपने गुरु के रूप में किस तरह से प्रकट करूं। एक विनम्रता का भाव, एक गुरु के प्रति विनयाञ्जलि, उनका गुणगान करने की अपनी जो भावना थी, वह मैंने गुरुवर के जीवन वृत्तांत को सभी के सामने रख करके चयन किया कि इस पर जीवन यात्रा पर प्रसंग और संस्मरण संदर्भ सुनाए जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसका रिकॉर्ड भी मैंने अपने पास बराबर नोट करके रखा हुआ है। प्रसंग संदर्भ सभी मेरे पास नोट हैं, रजिस्टर तैयार हैं। और इस तरह से जीवन यात्रा को लिया। फिर उसी में मैंने सोचा कि गुरुवर की एक बहुत सहज सरल और प्रेरक सुनीति शतक की रचना है, इस रचना को भी माध्यम बनाया जाए। आगे भी कुछ और सिलेक्टेड विषय आचार्य श्री के जो हैं उनको रख करके भी आप सभी को व्याख्यान मिलेगा। इस समय मैं गुरुवर के द्वारा लिखी गई उसी पंक्ति के साथ विराम दे रहा हूँ। गुण धारे पर मद नहीं, मृदुतम हो नवनीत। गुण कितने भी आ जाएं हमारे में, पर अहंकार जरा सा भी नहीं आना चाहिए, बल्कि भावों में और व्यवहार में मृदुतम नवनीत के समान मृदुता बनी रहे। मृदु जैसे नवनीत बहुत मृदु होता है, नरम होता है, ऐसा ही स्वभाव विचारों में लेकर के, व्यवहार में लेकर के नरमाई का बना रहे। गुरुवर की पंक्तियाँ गुरुवर के चरणों में ही समर्पित करते हुए कि जो भी बनेगा, जो भी बनता है, वो सब गुरुवर की कृपा से ही होता है। पर इतना अवश्य है कि गुण धारे पर मद नहीं, मृदुतम हो नवनीत। यही गुरुवर का जीवन है और गुरुवर के जीवन से यही शिक्षा हम सभी लेते हैं। और यही जिनवानी का और जीवन का सार है कि गुण बहुत आए, विनम्रता बनी रहे। जिस पेड़ में फल बहुत लगते हैं, सहज वो झुकता है, और जो झुकता नहीं है उसमें फल भी नहीं लगते हैं। यदि हमारे पास कहीं से गुण आ रहे हैं तो अपने जीवन में विनम्रता, नम्रता और झुकने का भाव होना चाहिए। गुरुवर ने ग्रंथ लिख करके उपसंहार में अपनी लघुता जो प्रकट की है, आज गुरुवर के द्वारा लिखित सुनीति शतक की रचना करके गुरुवर से भी हजार लाख करोड़ गुनी विनम्रता, लघुता। गुरुवर तो आज फिर भी बहुत कुछ, कितना कुछ कर रहे, हम तो उनके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पर जो कुछ भी है गुरुवर की कृपा से हैं। उनकी कृपा निरंतर हम सब पर बनी रहे। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।